ये माता जी स्वयं प्रकट है यहाँ कोई मूर्ति वगैरह स्थापित नहीं है। और ये माता जी शुद्ध सात्विक देवी है। यहाँ मांस मदिरा नहीं चढ़ता है साहब। एक बार अकाल पड़ गया था यहाँ, तो माता जी ने यहाँ फल फ्रूट शाक कंदमूल फल की वर्षा करके लोगों का भरण पोषण किया, इसलिए इसका नाम शाकंभरी है। कि 116 गोत्रों की कुल देवी है। ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए कि लोगों को रोजगार मिला रहे, तो माता जी ने इसको कच्ची चांदी में परिवर्तित कर दिया, यानी नमक की झील बना दिया। कि यहाँ मुगल बादशाह जहांगीर आए थे कि अगर इन 7 तोड़ में से लोग अगर बाहर आ जाएगी तो माता जी का चमत्कार मान जाऊंगा। चमत्कार से प्रभावित होकर माता जी के सम्मान में एक छतरी बनाई है, उस पर शिलालेख लगा हुआ है। तो यहाँ मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था, तो मधुमक्खियों ने इतना भयंकर हमला किया वो सेना सब छोड़ के भाग गई। ये मोटा नमक आता है ना क्रिस्टल साइज में, इसके खाने से कैंसर की बीमारियां तक ठीक होती है। नमस्कार। पंजाब केसरी राजस्थान इस वक्त जयपुर के सांबर क्षेत्र में मौजूद है। ये नमक उत्पादन क्षेत्र के नाम से पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। लेकिन इस स्थान की एक और दिव्य शक्ति के पास इस वक्त हम आए हुए हैं। जगह का नाम है श्री शाकंभरी माता मंदिर, जहां लाखों श्रद्धालु हर दिन दर्शन के लिए, माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, उनके आशीर्वाद के लिए पहुंचते हैं। और इस दिव्य स्थल पर मेरे साथ मौजूद है यहाँ के पंडित जी अजय जी। अजय जी, सबसे पहले आपका पंजाब केसरी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। जिस वक्त से मैंने इस स्थान पे कदम रखा, एक दिव्य अनुभव मेरे जहन में भी है, मुझे भी महसूस हो रहा है। लेकिन हमारे जो श्रद्धालु हैं, हमारे जो दर्शक है जो आपको सुन रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि इसका इतिहास क्या कहता है इस मंदिर का। सब ये 6ठी शताब्दी का मंदिर है। और ये वासुदेव जी चौहान, जो यहाँ के चौहान राजा थे, उनके टाइम में माता जी का प्राकट्य हुआ है। और ये माता जी स्वयं प्रकट है यहाँ कोई मूर्ति वगैरह स्थापित नहीं है। माता जी स्वयं प्रकट है और ये माता जी शुद्ध सात्विक देवी है। यहाँ मांस मदिरा नहीं चढ़ता है साहब। और मान्यता है कि इनका नाम शाकंभरी पड़ा, एक बार अकाल पड़ गया था यहाँ, तो माता जी ने यहाँ फल फ्रूट शाक कंदमूल फल की वर्षा करके लोगों का भरण पोषण किया, इसलिए इसका नाम शाकंभरी है। और ये शुद्ध सात्विक देवी है और इसको लक्ष्मी का रूप माना गया है। लक्ष्मी का रूप माना गया है। और इसमें चौहानों का शासन था, इसलिए चौहानों की कुल देवी बोलते हैं। बाकी 116 गोत्रों की कुल देवी है, जिसमें हर समाज के, हर जाति के लोग आते हैं और उनकी सब मान्यताएं पूरी होती है यहाँ। और माता जी कृपा है यहाँ पे। ये जो झील बनी हुई है, ये पूरी ये माता जी कृपा से ही है। वासुदेव जी चौहान को माता जी ने वरदान दिया था, आप जितनी दूर में घोड़ा दौड़ाएंगे ना, यहाँ चांदी की खान हो जाएगी। ये बात इन्होंने अपनी माता जी को बताई, तो उनकी माता जी ने कहा ये गलत हो गया, आक्रमण होंगे, निर्दोष जनता मारी जाएगी, कहाँ कहाँ लड़ते रहेंगे। फिर उन्होंने ये बात वापस माता जी के शरण में आए, हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए चांदी खान वगैरह, हमें तो ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए कि लोगों को रोजगार मिला रहे। तो माता जी ने इसको कच्ची चांदी में परिवर्तित कर दिया, यानी नमक की झील बना दिया। और जब ये सूखी हुई होती है ना, तो बिल्कुल ये चमकता है, जैसे सूर्य पड़ता है चांदी चमक रही हो वैसे नजर आती है। और ये टोटल बनता है जो बरसात के पानी से ही बनता है नमक। यहाँ और कोई सोर्स नहीं है पानी का, न कोई नदी है न कोई, हाँ बरसाती नदियाँ जरूर, कुछ बरसात अच्छी हो जाती है तो आती है। और ये केंद्र सरकार के अधीन है झील भी। एक चीज़ और है कि आपने रजवाड़े के इतिहास की बात की, लेकिन एक इतिहास और भी है इसका जो मैंने सुना है कि मुग़ल शासनकाल में भी कोई मुग़ल राजा था तो यहाँ आता है और किसी चीज़ से परेशान होकर चला जाता है। वो कहानी क्या है? यहाँ मुगल बादशाह जहांगीर का नाम आता है कि यहाँ मुगल बादशाह जहांगीर आए थे, तो उन्होंने भी माता जी की परीक्षा लेने की कोशिश करी शक्ति की। तो यहाँ एक अखंड जोत जला करती है, उसके ऊपर उन्होंने 7 मोटे मोटे लोहे के तवे रख दिए कि अगर इन 7 तवों में से लोग अगर बाहर आ जाएगी तो माता जी का चमत्कार मान जाऊंगा। तो उन 7 तवों को फोड़कर लो बाहर आ गई। तो उन्होंने भी माता जी के चमत्कार से प्रभावित होकर माता जी के सम्मान में एक छतरी बनाई है, उस पर शिलालेख लगा हुआ है। और वो एक मधुमक्खी का किस्सा था कि एक राजा आक्रमण करने आता है, लेकिन मधुमक्खी से पस्त होकर वो वापस लौट जाता है। ये भी है कि जीवंत चली आ रही है कि यहाँ आक्रमण करने सेना आई थी उनकी, मंदिर को ध्वस्त करने के हिसाब से। तो यहाँ मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था, तो मधुमक्खियों ने इतना भयंकर हमला किया वो सेना सब छोड़ के भाग गई। और इस हिसाब से मंदिर बचा है यहाँ। बिल्कुल, ये माता का आशीर्वाद ही है कि इतनी बड़ी सेना को सिर्फ मधुमक्खियों ने पराजित कर दिया। एक चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि श्री शाकंभरी माता जी का एक प्रबंधन व्यास बना हुआ है जिसमें तमाम तरह की आम जनताओं को सुविधाएं मिलती हैं। तो जो दर्शक, जो श्रद्धालु यहाँ देश दुनिया से आते हैं, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती है और क्या कोई इसके चार्जेस होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पेड करना पड़ता है? यहाँ ट्रस्ट की ओर से विगत 3 सालों में सब बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था कर रखी है। रहना, खाना,
कोई बाहर से यात्री आता है तो रहने की व्यवस्था है, रजाई गद्दे, कोई स्वामी प्रसादी करने के आता है तो बर्तन वगैरह सब कुछ निःशुल्क है। यहाँ कोई पानी बिजली साफ़ सफाई का भी चार्ज नहीं है। और श्रद्धालु आते हैं, बड़े आनंद से आते हैं, भजन पाठ करते हैं, उनको सब सुविधाएं जो उपलब्ध हमारे पास सब उपलब्ध कराई जाती है और किसी चीज़ का कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे। और मेरा आखिरी सवाल होगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये क्षेत्र अपने आप में काफ़ी दिव्य है, उस शक्ति को आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। सवाल इतना है कि इस क्षेत्र की भी कई सारी ख़ासियतें हैं। जब मैं आपसे भी बात कर रहा था और भी लोगों से जब मैंने बात किया, तो पता चला कि इस चमत्कार यहाँ तक सीमित नहीं है। यहाँ बड़ी-बड़ी गंभीर बीमारियाँ जैसे कैंसर जैसी बीमारियों का भी इलाज है, तो उसकी क्या कहानी है पीछे? इसमें कहानी है यहाँ की जो जलवायु है, जो ये नमक की हवा चलती है ना, इससे आसपास के क्षेत्र में आपको डेंगू, मलेरिया के और अस्थमा के और अपने टीबी के मरीज़ नहीं मिलेंगे। और मान्यता है ये मोटा नमक आता है ना क्रिस्टल साइज़ में, इसके खाने से कैंसर की बीमारियाँ तक ठीक होती है। इस पे भी रिसर्च बहुत चल रहा है यहाँ पे। रात्रि में कई आते हैं, आकाशगंगा देखने के वैज्ञानिक लोग भी आते हैं यहाँ पे, नए-नए स्टूडेंट भी आते हैं यहाँ की सब जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो उन्हीं के माध्यम से हमें भी पता चल रहा है कि इस चीज़ को स्टेज का आगे बढ़ा रहे हैं वो। बिल्कुल, 100% ये बात सही है। ये सिर्फ़ श्रद्धा का विषय नहीं, ये ज्ञान विज्ञान का पूरा एक तस्वीर के ज़रिए हम आपको पेश कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि काफ़ी दिव्य स्थल है, काफ़ी दिव्य शक्ति का अनुभव आप अपने अंदर, अपने ज़हन में महसूस कर सकते हैं। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान आप तक अजय जी के ज़रिए आप तक शाकंभरी माता जी से मिलवाया है, एक तरीके से आपको उनका ऑनलाइन दर्शन करवाया है। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान, राजस्थान की ऐसी ही तमाम खुफिया जो कहानियाँ हैं, कुछ दिव्य कहानियाँ हैं, वो आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा है। कैमरामैन कृष्णा के साथ मैं सौरभ दुबे, नमस्कार।